इसकी असल प्रतिभा गांव में ही छिपी पाई जाती हैं। कई प्रतिभाएं तो संसाधन के अभाव में अपना दम तोड़ जाती हैं। बागी बलिया के लाल रवि ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बहुत उपयोगी कार्य किया है, जिससे आने वाले दिनों में समाज एवं पर्यावरण दोनों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं रवि से और जानते हैं कि क्या है उनके मन में और आगे की क्या योजना है। अभी हम उपस्थित हैं राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में, और हमारे साथ एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा होगा, और ये लड़का कोई सामान्य लड़का है नहीं। ये लड़का अभी कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिया हुआ है और एग्ज़ाम का रिजल्ट इसका आ चुका है, और ये सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर लड़का है, और पॉपुलर मतलब अपने काम से पॉपुलर है। इसने इतनी छोटी सी उम्र में ही इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, और आज हम इसीलिए इसके पास आए हुए हैं। और असल में यह लड़का रसड़ा तहसील के चिलकहर ब्लॉक के गौरा गांव का है। बाबू, सबसे पहले तुम नाम ही बताओ। जी, मेरा नाम रवि शेखर यादव है और मैं ग्राम गौरा से चिलकहर ब्लॉक से रहने वाला हूँ। अब तुम जो काम किए हो उसके बारे में पहले एक बार बताओ। काम जैसे कि मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा काम कर चुका हूँ। जैसे कि लोगों को इतना फ़ायदा देना मतलब हमारा प्रोफेशन बन गया है कि लोगों को नॉर्मल बहुत ही कम प्राइसों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे कि स्कूटी, पेट्रोल, बाइक जो जितनी भी होती हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके देना। जो नॉर्मल साइकिल होती हैं लोगों को उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके देना, और हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं जो कि जिनको आने जाने में बाहर बहुत प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी मैं इलेक्ट्रिक हैंडीकैप्ड ट्राई साइकिल दे चुका हूँ रेडी करके। मिला जुला के अपने भाषा में बताएं तो इस लड़के ने अभी जितनी भी 2 पहिया वाहनें हैं, वो पेट्रोल वाली हों या पैडल वाली हों, सबको ये लड़का इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर देता है, यही ना? जी। और ये बताओ कि ये मतलब कैसे करना ये शुरू किया, मतलब इसके पीछे तुम्हारा क्या? उसके पीछे रीज़न केवल एक ही है, ज़्यादा अगर देखा जाए तो, कि हमारे यहाँ से जो हमारा स्कूल पड़ता था 12 किलोमीटर दूर पड़ता था, और वहाँ हम जाते थे तो फिर हमें बहुत दिक्कतें होती थी कि धूप के टाइम में, ठंडी में और बारिश के दिनों में तो नॉर्मल रहता है, मौसम चले जाते थे हम आसानी से। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता था, टाइम आता था, तो उस टाइम में बहुत दिक्कतें होती थी। तो फिर और आने जाने वाले भी हम अकेले थे, 12 किलोमीटर साइकिल चला के आना जाना बहुत थकान हो जाती थी। तो सोचा, उसी टाइम से सोचना स्टार्ट किया कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब जाने आने में आसानी हो जाए और दिक्कत जो भी हो रहा है वो सही हो जाए। तो उसी टाइम से स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट किया। ये बताओ, जो साइकिल तुम बनाते हो, हाँ, उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? चार्ज होने में मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लगता है। 1.5 से 2 घंटे जब चार्ज हो जाती है तो साइकिल कितने दूर चल सकती है? मिनिमम 50-60 किलोमीटर तक तो चल सकती है। और जो तुम बाइक को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में, उसको चार्ज होने में कितना समय लगता है? उसको 3 घंटा तक मुश्किल से लग जाता है। और कितना और मिनिमम जो रेंज होता है 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, उतना वो चल जाता है। अच्छा, अभी हम जब यहाँ आने के लिए निकले थे तो हम सोच के आए थे कि इस लड़के से मुलाकात इसके गांव में होगी, गौरा, लेकिन अभी ये लड़का रसड़ा में मिला है जो कि एक अपना वर्कशॉप भी चला रहा है। अच्छा बाबू, बताओ कि ये वर्कशॉप चलाने के पीछे पर्पस, ये कोई पैशन है या तुम्हारी कोई मजबूरी है? देखिए, इसमें देखा जाए तो इसमें दोनों भी है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बेस नहीं है जिससे कि हम अपना काम जो काम कर रहे हैं उसे आगे तक लेके जा पाएँ। तो इसका चलाने का एक वो भी मकसद हो गया, और दूसरा एक पैशन भी हो गया कि हम जब अपना काम करें तो खुद यहाँ करें और उससे हमको फ़ायदा मिले, लोगों को भी फ़ायदा मिले। यहाँ जहाँ हमें अभी स्थित, यहाँ पे अभी कोई भी इस टाइप का शॉप नहीं है, जहाँ की गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन कोई उसे देख रेख करने वाला नहीं है, तो फिर उसको भी देखते हुए यहाँ हमें रहना पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है? फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। पापा फार्मर काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अपना जो खेती होती है, और चाचा उचा 1-2 हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में काम हम करते हैं बाहर। इस काम में चूँकि तुम लिख से हट के काम कर रहे हो, हाँ, इसमें फैमिली कितना कोऑपरेट करती है?
अब फैमिली केवल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देती है, केवल पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ती है, जितना हो सकता है उतना दे देती है, उसके अलावा और कोई वो नहीं है। मतलब इस काम के पीछे तुमको उत्साहित करती है या हाँ, उत्साहित कहती है कि मत करती करो? है। और पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया, जब से कुछ दिखने लगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, सही है, तो फिर उसके बाद से सपोर्ट मिलने लगा और काम कर रहे हैं। अच्छा, इतनी छोटी उम्र जहाँ अभी लड़के बस आजकल पबजी वबजी खेलने में व्यस्त रहते हैं, इस उम्र में तुम मतलब इतना बड़ा, कहीं ना कहीं तो कुछ पढ़े लिखे होगे ना भाई, कैसे ही सब? देखिए, सबसे पहले कुछ वजह होता है कुछ नया करने का, कुछ मजबूरियाँ होती हैं और उसके पीछे बहुत कुछ होता है। जैसे कि अब बताया ही है हमने कि जब इतना दूर आते थे तो प्रॉब्लम होता था, एक वो भी रीज़न था हमारा ये काम स्टार्ट करने का। और उससे पहले भी हम छोटा मोटा वर्क करते थे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिपेयर करना, या मतलब पैसन भी है एक बचपन से कि मतलब ज़्यादा इसमें वो माइंड लगता है कि इलेक्ट्रिक जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें लगाना। हम रात तक करीब 10-10 घंटे तक किसी भी नया कंपोनेंट को बनाने में लगा देते थे। डांट सुनते थे, खाना भी टाइम से नहीं खा पाते थे, लेकिन फिर भी मतलब काम तो करते ही हैं। एक साइकिल को हाँ। इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करने में क्या मतलब कॉस्टिंग आ जाता होगा? ऐसा नॉर्मली हम जो करते हैं यहाँ, अच्छा एक बैटरी के साथ और बढ़िया एक रेंज के साथ करते हैं, तो मिनिमम 16 से 17 हज़ार आएगा खर्च 25-30 किलोमीटर चलने के लिए। तुम्हारी आगे क्या योजना है, फ्यूचर? अभी फ्यूचर तो अभी जैसे कुछ दिनों तक तो, जब तक कि हम इंटरमीडिएट अपना फाइनल नहीं कर पाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करेंगे, तब तक तो यहाँ रहना है। उसके बाद ही हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करना है। और कुछ अभी तक क्या क्या तुम बना चुके हो? अभी तक मैं साइकिल, ट्राईसाइकिल, पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में, पेट्रोल स्कूटी को इलेक्ट्रिक स्कूटी में, और नया खुद का अपना 2-3 मॉडल, और अपना एक ट्राई कार बना रहा हूँ जो कि वर्ल्ड फेमस ट्राई कार है। जो कंसेप्ट मैं स्टार्ट किया हूँ बनाना, उसे बहुत कॉपी किया गया है, और वो नया ज़माना का एक कंसेप्ट है जिसमें आगे 2 चक्के होते हैं और पीछे 1 चक्का होता है। अच्छा। आगे से आपको देखने में कार की तरह दिखेगा, लेकिन पीछे से वो सिंगल टायर होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि जितना हमारा टायर का संख्या कम रहेगा, उतना हमें लोड कम लगेगा, और लोड कम लगेगा तो फिर बैटरी से चलने वाला चीज़ अगर लोड कम देते हैं तो कम बैटरी में ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा माइलेज मिलेगा, और 2 लोगों के लिए आसानी से आना जाना, और रिस्क भी कम रहेगा। जैसे बाइक पे बहुत सारा रिस्क होता है, उस पर कोई रिस्क नहीं होता है, वो तो कार की तरह है, उसमें गिरने और ढाने की कोई रिस्क नहीं होती है। अच्छा, 4 व्हीलर को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का तुम्हारा प्लान चल रहा है क्या? जल्द ही स्टार्ट होने वाला है उस पर भी वर्क 2-3 महीने के अंदर, जिसमें आल्टो या छोटी छोटी जो भी कारें हैं जो हल्की हल्की होती हैं, उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट होगा अब हमारे यहाँ। अच्छा, तुम्हारे इस सब काम को देख के गांव वालों का क्या सब मतलब बिहेवियर? गांव वालों का बिहेवियर स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं था, लेकिन अब देखते हैं तो मतलब वो भी मतलब कुछ कहते नहीं है, कहते हैं अच्छा है, सही है। सही। चलो, हमारी शुभकामनाएं तो तुम्हारे साथ हैं ही। अच्छा, ये बताओ कि लोगों से भी तुम कुछ सपोर्ट की उम्मीद रखते हो क्या? ऐसे नहीं रखते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो खुद से मिलेगा। मान लीजिए हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो जिसे सपोर्ट करना होगा वो तो करेगा, और हम उम्मीद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उम्मीद तो अपने ऊपर रख सकते हैं ना, कि हम खुद करेंगे कुछ तो फिर हमें सपोर्ट खुद से ही मिलेगा। ऐसे लोग कर सकते हैं जो कि अगर अच्छा हमारा वर्क दिखे और लगे तो। अच्छा, तुम तो अच्छे खासे समाचार पत्रों में आ चुके हो, तमाम चैनल्स पे आ चुके हो। हाँ। तो ये बताओ कि इसको देखते हुए तुम्हारे पास कोई प्रशासनिक मदद या कोई सरकारी मदद तुम्हारे पास कोई पहुंची है? नहीं, अभी तक कोई बात तक भी किया है क्या? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं, कोई मदद नहीं। अच्छा, कभी तुम साइकिल बाइक लेके जब गांव में घूमते हो उधर, हाँ, तो वहाँ कैसा कुछ रिएक्शन बहुत हैवी हो जाता है। इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है। स्टार्टिंग में कोई भी मॉडल जब रेडी करके और लेके रोड पे निकलते हैं तो पब्लिक रिएक्शन बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी। लोग घंटों तक मतलब रुका करके और उसे देखने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, पूछने लगते हैं। चलो, तुम और आगे जाओ, अच्छे काम करो। आइए बताओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो एक लास्ट सवाल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल हैं,
इसका जो ओवरऑल खर्च आता होगा एक मतलब उपभोक्ता के लिए, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती भी होती है क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर देखा जाए तो बहुत सस्ती है, क्योंकि अगर पर डे एक कस्टमर पेट्रोल बाइक को अगर मिनिमम 50 to 60 किलोमीटर तक यूज़ करता है, जो कि पेट्रोल का दाम है 100 रुपये लीटर, 1 लीटर अगर पेट्रोल पर डे का यूज़ करता है 100 रुपये का पेट्रोल, तो साल में करीब 36,000 का पेट्रोल यूज़ कर लेता है। और करीब हम 40 से 45 हज़ार में उसी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। 3 ईयर का वारंटी देंगे, 5 to 7 ईयर का लाइफ साइकिल रहेगा बैटरी का, तो वो सस्ता हुआ ना। मतलब 1 साल के पेट्रोल के खर्च में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दें जो कि 5-6 साल चले, तो फिर सस्ता तो हुआ ही। अच्छा, मतलब जो पेट्रोल की गाड़ी जो 1 साल जितनी लगाती है, जितना 1 साल में वो पेट्रोल ले लेगी, उस पेट्रोल के दाम में हम नया ही गाड़ी दे दे, वो उतना चलेगा 5-6 साल तक। और पॉल्यूशन के लिहाज से? पॉल्यूशन के लिहाज से कुछ भी पॉल्यूशन के नाम पे नहीं है, ना मेंटेनेंस है, ना पॉल्यूशन है, ना और भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब सोसाइटी को धीरे धीरे ये क्लीन करता जा रहा है, गो ग्रीन और सिटी क्लीन जो चलता है उसी तहत में हम लोग काम करते हैं। और जो मेरे भाई हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है, तो वो भी ज़्यादातर इस पे केयर करने के लिए वो भी वर्क कर रहे हैं कि लोगों को इतना मतलब हम लोग जागरूक कर दे और इतना मतलब लोगों को फ़ायदा दे दे कि जो पेट्रोल आदमी इस्तेमाल करके पॉल्यूशन निकाल रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है, वो सारा पॉल्यूशन मुक्त हो जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तुमने समय दिया इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। ये है बालक जो कि इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में बहुत अपना बड़ा काम कर रहा है और चाहता है कि धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की हो जाए, है ना। चलिए, धन्यवाद।